कोविड-19 की इस लड़ाई में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में उन्होंने अपनी आमद दर्ज कराई है। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कांग्रेस फाइट्स कोरोना नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों का जायजा भी ले रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जनपद आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के सामानों से भरी हुई एक गाड़ी भेजी है, एक ट्रक भेजा है उन्होंने, जिसे यहाँ के जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह को दी गई है। जैसा कि आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का पहले से ही आजमगढ़ से एक जज्बाती रिश्ता रहा है। पहले भी वो आजमगढ़ के बिलरियागंज इलाके का दौरा कर चुकी हैं और इतना ही नहीं, यहाँ से जुड़े तमाम लोगों के मोबाइल नंबर्स भी प्रियंका गांधी के फोन में है। जब भी यहाँ से किसी जरूरतमंद का फोन प्रियंका गांधी की घंटी जब प्रियंका गांधी के फोन पर बजती है तो निश्चित रूप से उस जरूरतमंद के पास कांग्रेस का हाथ पहुंच ही जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सामानों से, जरूरतमंदों के लिए सामानों से भरी हुई एक ट्रक भेजी है और भारी मात्रा में इस इमदाद को बांटने की जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटी के कंधों पर सौंपी गई है। कोरोना महामारी से जहां पूरा विश्व परेशान है, उससे हमारा देश भारत भी अछूता नहीं है। और भारत में जिस तरह से दिहाड़ी मजदूरों और ज़रूरतमंद लोग जो रोज़ मजदूरी करके खाते हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी क्रम में कि भारत में कोई ज़रूरतमंद भूखा न रहे और उनका सम्मान भी बाकी रहे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने अपनी देखरेख में आजमगढ़ में खाद्यान्न का एक ट्रक भिजवाया है। इस खाद्यान्न को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के ज़िला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी पर है। वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ज़रूरतमंदों के सही ज़रूरतमंदों के हाथों तक ये खाद्यान्न पहुँचे, इसके लिए इनके पास क्या रूपरेखा है और ये पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले ही इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को जो भी ज़रूरतें मुहैया करानी होंगी, जो ही सहयोग प्रदान करना होगा, उन्होंने देने का आश्वासन दिया है। और हम कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया गया है कि जब तक कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, हमको किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी है। सरकार की कमियां भी हैं तो उन कमियों को देखते हुए आंख बंद कर लेना, बल्कि हमको मदद के रूप में खड़ा रहना है, क्योंकि यह समय राजनीति का नहीं है। और इस क्रम में 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई गई थी प्रियंका जी द्वारा, और वो टास्क फोर्स आजमगढ़ जनपद के प्रत्येक ब्लॉकों में ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने का काम कर रही है। लोगों से सहयोग ले भी रही है, जो स्वयंसेवी संगठनों से या जो गांव के बड़े किसान हैं उनके द्वारा सहयोग लोगों का करवाया भी जा रहा है। और जो प्रियंका जी ने अपने वीडियो के साथ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था प्रत्येक जनपद से 3 और 4 लोगों का, उस पर भी पीड़ितों की समस्याएं आ रही, उन समस्याओं का निस्तारण भी जो प्रियंका जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कांग्रेस फाइट्स कोरोना ग्रुप, उसमें जानने वाली प्रत्येक समस्याओं का अगर आजमगढ़ जनपद के भी और प्रदेशों में लोग हैं, उनकी भी मदद मेरे द्वारा कराई गई है। उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने ग्रुप पर डाला, उनको मदद देश के अन्य प्रदेशों में भी कराई गई। प्रियंका जी द्वारा हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वयं उनकी देखरेख में 10-15 लोगों को खाद्यान्न भी दिया गया। कुछ लोगों को ऐसी दवाइयाँ जो नहीं उपलब्ध हो सकती थी, जो दिल्ली से ही आ सकती थी या बनारस से आ सकती थी, उन दवाइयों को भी भिजवाया गया, जो मैं लोगों तक ले जा करके पहुँचाया। इस क्रम में प्रियंका जी द्वारा हमसे पूछा गया, हम लोगों से, कि क्या आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को दिक्कतें तो कोई खास नहीं आ रही हैं, क्योंकि इस महामारी के दौर में हम लोग जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं
या कार्यकर्ताओं के सहयोग से लोगों तक अपनी पहुंच बनाए हैं। ईश्वर की कृपा से लोगों की मदद करने में जहां तक अपनी क्षमता के अनुसार कर भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चाहती हूं कि चूँकि आजमगढ़ एक ऐसा जनपद है, बड़ा ज़िला है और आपका कोई वहाँ से न सांसद है न विधायक है, ऐसे में उन जनपदों को, जिन जनपदों में उन्होंने समझा कि जहाँ के कांग्रेस अध्यक्षों की अपनी खुद की कोई बड़ी हैसियत नहीं है कि जो बड़े पैमाने पर स्वयं के खर्चे से सहयोग करा सकें या कार्यकर्ताओं के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसे जनपदों ने प्रियंका जी खुद ऐसे कई जनपदों में, जिसमें आजमगढ़ भी है, कि आजमगढ़ में उन्होंने 1 ट्रक खाद्यान्न भेजा है और उनकी अपील है कि ये खाद्यान्न की जो क्राइटेरिया है, विधवा परिवार, विकलांग हो, ऐसा परिवार जो पूरी तरीके से भूमिहीन हो, जिसके पास कमाई का कोई साधन न हो, ऐसे परिवार तक जाए। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि इसको पैकेट बनवा करके हम रख लें और सही लोगों तक पहुंचाने के लिए खाद्यान्न आपके लिए शहरी इलाकों के लिए, शहरी नहीं, सही लोगों के, जैसे आपने कहा जो जरूरतमंद सच में है, शहरी लोगों के लिए, शहरी इलाके में जिन वार्डों में, चूँकि 1 ट्रक आया हुआ है, लगभग इससे 1000 लोगों तक राहत पहुंचाई जा सकती है कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे में जो है हमारे जिस भी वार्ड में जो कांग्रेस के वर्कर हैं, कल हमने सूची बना करके सबको फ़ोन करके हमने कह दिया है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके ऐसे लोगों को चयनित कर लीजिए जिनको सचमुच आवश्यकता है, ऐसे लोगों के बीच वितरण कर दिया जाएगा। ये थे आजमगढ़ ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी, जो बता रहे थे कि पूरी शिद्दत के साथ वो अपने लाव लश्कर के साथ लगे हुए हैं, जैसा कि निर्देश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी जी के द्वारा दिया गया है, ताकि सारे जो सच में ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, जो रोज़ के कामगार हैं, उनके पास खाद्यान्न और रसद पहुंच सके और कम से कम ये कोशिश रहे कि कोई भी ज़रूरतमंद जो है भूखा ना सोए। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर।